सभी भक्तों को राम राम। त्रेता युग के अंत और कलयुग के प्रारंभ के बीच जब पृथ्वी पर अत्यधिक यज्ञ, पशु बलि और अधर्म बढ़ने लगा था, तब करुणा और अहिंसा का प्रकाश लाने के लिए भगवान विष्णु ने गौतम बुद्ध के रूप में अवतार लिया। आज हम बता रहे हैं भगवान विष्णु के नवे अवतार महात्मा बुद्ध की दिव्य कथा। बहुत समय पहले कपिलावस्तु नगरी में शुद्धोदन नामक राजा और उनकी रानी माया देवी रहती थी। रानी माया देवी अत्यंत पुण्यवती थी। एक रात उन्होंने स्वप्न देखा कि एक श्वेत हाथी उनके गर्भ में प्रवेश कर रहा है। यह संकेत था कि कोई महान आत्मा उनके गर्भ में अवतरित हुई है। कुछ समय बाद वैशाख पूर्णिमा के दिन लुम्बिनी वन में रानी माया देवी के गर्भ से एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। यह बालक कोई साधारण बालक नहीं, भगवान विष्णु का नवम अवतार था, सिद्धार्थ गौतम। जन्म के समय से ही सिद्धार्थ के शरीर से तेज निकल रहा था और आकाश से दिव्य पुष्पों की वर्षा हुई। ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी कर दी कि यह बालक या तो महान सम्राट बनेगा या सन्यासी होकर समस्त संसार का बेड़ा पार करेगा। उनका राजमहल में जीवन सामान्य राजाओं के राजकुमार जैसा नहीं था। राजा सुयोधन ने सिद्धार्थ को संसार के दुखों से दूर करने के लिए चारों ओर केवल सुख सुविधाएं दे रखी थी। लेकिन एक दिन जब सिद्धार्थ रथ पर सवार होकर बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति बैठा है। थोड़ा और आगे गए तो देखा एक बीमार आदमी बैठा है। और आगे गए तो एक मृत शरीर को देखा और थोड़ा और आगे जाने पर एक सन्यासी के दर्शन होते हैं। इन चार दृश्यों ने उनके भीतर एक प्रश्न जगा दिया कि जीवन का अर्थ है क्या? क्या भोग विलास में रहना और जीवन के ऐशो आराम से रहना यही जीवन है? उन्होंने निश्चय किया कि वे इस संसार के दुख का कारण खोजेंगे। एक रात सिद्धार्थ ने अपने पुत्र राहुल और पत्नी यशोधरा को सोते हुए देखा और मौन होकर महल त्यागने का फैसला कर लिया। उन्होंने वर्षों तक घोर तपस्या की, अनेक गुरुओं से शिक्षा भी ली, परंतु पूर्ण सत्य कहीं नहीं मिला। फिर वे चलते चलते बोध गया पहुंच गए। वहां पर एक पीपल का वृक्ष था जिसे बोधि वृक्ष कहते थे, के नीचे ध्यानस्थ हो गए। वहां उन्होंने संकल्प लिया कि जब तक सत्य न मिले तब तक इस आसन से मैं नहीं उठूंगा। कई दिनों तक ध्यान के बाद वैशाख पूर्णिमा की रात्रि में उन्हें निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। उसी क्षण में बन जाते हैं महात्मा बुद्ध, अर्थात जागृत पुरुष। उनका केवल एक ही लक्ष्य था कि समाज को अपने ज्ञान से योगदान देना। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने संसार को चार आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग सिखाया। अब ये चार आर्य सत्य क्या है वो भी आपको बताते हैं। चार आर्य सत्य हैं जीवन में दुख का होना। ये सबको पता है जीवन में दुख है, और दुख का कारण क्या है ये दूसरा आर्य है। दुख का दूसरा कारण है तृष्णा, इच्छाएं, और तृष्णा का अंत ही दुख का अंत है, ये तीसरा आर्य है। मतलब अगर आप दुख को खत्म करना चाहते हैं तो इच्छाओं को समाप्त करना पड़ेगा, और इस अंत तक पहुंचने का मार्ग
अष्टांगिक मार्ग है। ये चौथा आर्य है जो जीवन में मार्ग प्रशस्त करता है। अब ये अष्टांगिक मार्ग क्या है? अष्टांगिक मार्ग है सही दृष्टि, सही संकल्प, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही ध्यान। लेकिन एक बात है, भगवान विष्णु ने महात्मा बुद्ध का अवतार ही क्यों लिया? यह सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। भगवान विष्णु ने बुद्ध अवतार समाज में कुरीतियां खत्म करने के लिए लिया। पशु बलि और अधर्म उस समय चरम पर था। धर्म के नाम पर हिंसा का रूप बढ़ गया था। इसलिए विष्णु ने बुद्ध के रूप में जन्म लेकर अहिंसा का संदेश दिया। उन्होंने कहा, अहिंसा ही परमो धर्म है। करुणा और दया का प्रसार करने के लिए लोगों के हृदय कठोर हो चुके थे। बुद्ध ने सिखाया कि सच्चा धर्म करुणा में है, कर्म कांड में नहीं है। मतलब पूजा पाठ करने का कोई भी अर्थ नहीं है जब तक हम सच्चा हृदय और करुणा से मानव कल्याण में अपना जीवन ना लगाएं। विष्णु के सभी अवतारों का उद्देश्य एक ही रहा, धर्म की स्थापना। बुद्ध रूप में उन्होंने ज्ञान, संयम और शांति का मार्ग सिखाया। भटके हुए लोगों को सही दिशा देने के लिए लोग वेदों के नाम पर हिंसा कर रहे थे, उन्हें रोकना आवश्यक था। विष्णु ने बुद्ध के रूप में उन्हें माया से भ्रमित किया ताकि धर्म पुनः अपने वास्तविक रूप में लौट सके। और भगवान बुद्ध का एक ही संदेश था, सत्य बोलो, अहिंसा अपनाओ और दूसरों के दुख को अपना समझो। बाहरी यज्ञ नहीं, भीतर की शुद्धि ही मोक्ष का मार्ग है। भगवान विष्णु का यह अवतार मानवता के लिए करुणा, सत्य और आत्मज्ञान का प्रतीक है। उन्होंने दिखाया कि ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग आपके भीतर ही मौजूद है। संक्षेप में हम कहें, जब धर्म के नाम पर अधर्म फैलता है तब ईश्वर स्वयं मानव रूप लेकर आते हैं और इस बार वे करुणा बनकर आए, बुद्ध बनकर। आपको ये नवे अवतार की कथा कैसी लगी, आप हमें जरूर कमेंट करके बताएं और आगे भी हम ऐसी ही कथाएं और रचनाएं आपके लिए लाते रहेंगे। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, चैनल को लाइक करना पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करना पड़ेगा। आगे भी हम आपसे जुड़े रहेंगे। चैनल में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। जय श्री राम, राम राम,